एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू स्टडी विद प्रेजेंटेशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सब लिख रखा है, तो अभी हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। Louis XVI, the King of France, saw that the treasure of French government is empty because the expenses in war with British and there are a lot of debts on the country। तो जैसा कि हम सभी लोग देख चुके हैं कि लुइस 16 जो फ्रांस का जब राजा बनता है, तो भाई फ्रेंच गवर्नमेंट का जब ट्रेजर देखता है, मतलब कि जो खजाना होता है वो बिल्कुल खाली पड़ा होता है। बिकॉज जो वहाँ पे उन लोगों ने ब्रिटेन के साथ वार किया था, उसके खर्चा और उसमें बहुत ही खर्चा हो गया था, और कंट्री के ऊपर भी बहुत सारे कर्जे थे। फिर वह देन ही डिसाइडेड टू रेस द टैक्सेस। फिर वह टैक्सेस को बढ़ाने के लिए सोचता है, बट इन फ्रांस द किंग डू नॉट हैव पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर किंग को टैक्स इंक्रीज करने की पावर नहीं होती थी। बिना स्टेट जनरल की मीटिंग के वो नहीं टैक्स इंक्रीज कर सकता था। तो ऑन 5 मई 1789 he called a meeting with the state generals to talk about new taxes। सो ऑन 5 मई 1789 वो स्टेट जनरल के साथ टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग कॉल करता है। अ हॉल इन वर्सलीज चूजन टू होस्ट द असेंबली। वर्सलीज जो वहाँ की कैपिटल थी, वहाँ पर एक हॉल को असेंबली बनाने के लिए चूज़ किया गया। The first and second states sent 300 members, and third state sent 600 members who were standing behind as they considered as lower classes। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी उन्होंने 300 मेंबर भेजे थे, और थर्ड स्टेट ने 600 मेंबर भेजे थे, जैसे कि वो लोग संख्या में भी ज़्यादा थे। और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे उन्हें तो बैठा लिया गया था, मगर जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको पीछे खड़ा कर दिया गया था। द थर्ड स्टेट सेंट देयर मोर एजुकेटेड मेंबर्स। थर्ड स्टेट ने अपने ज़्यादा एजुकेटेड मेंबर्स को भेजा, क्योंकि उन लोगों को उतनी वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी वहाँ पर। इन पास्ट मीटिंग ईच स्टेट हैव वन वोट, एंड दिस टाइम लुइस 16 डिसाइडेड टू कंटिन्यू द सेम थिंग। जो पहले मीटिंग्स हुआ करती थी उनमें हर स्टेट के पास एक वोट होता था, और लुइस 16 इस बार भी यही करने को डिसाइड करता है। बट द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वाज नॉट रेडी। बट जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो लोग रेडी नहीं थे। दे सेड दैट दिस टाइम ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। उन्होंने इस बार कहा कि हर मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए। व्हेन किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, जब राजा ने इस बात को इनकार कर दिया, द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वर्कड आउट द असेंबली। जब राजा ने इस बात को इनकार कर दिया, तब जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो लोग असेंबली के बाहर चले गए और वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। On 20 June 1789 they assembled in a tennis court in Versailles। और 20 जून 1789 को वो लोग टेनिस कोर्ट में इन वर्सलीज इकट्ठे हुए। कौन? थर्ड स्टेट के लोग। एंड दे डिसाइडेड टू वर्क इन अ ग्रुप फॉर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए, जिससे मोनार्क की पावर्स को वो लोग लिमिट कर सकें। नेम्ड एज नेशनल असेंबली लेड बाई मिराबेउ एंड अबेसियास। उन्होंने जब वो जो इकट्ठे हुए थे, जो उन्होंने वो जो ग्रुप बनाया था, उसका उन्होंने नाम रखा नेशनल असेंबली, जिसको किसके द्वारा लेड किया गया? मिराबेउ एंड अबेसियास। While when the National Assembly was busy in drafting the Constitution, a severe winter causes a lack of food। जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में लगी हुई थी, तब एक बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से खाने में कमी आ गई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोजेस, जो रोटी के प्राइस थे वो सब बढ़ गए। आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एट बेकरीज, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन ब्रेक द शॉप। लोगों को बहुत देर तक लाइन में लगा रहना पड़ता था, उन लोगों को बहुत टाइम खर्च करना पड़ता था, जिसकी वजह से गुस्से की वजह से जो औरतें थी उन्होंने दुकानें तोड़ दी। ऑन 14 जुलाई द क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल। तो जो 14 जुलाई को जो वो भीड़ होती है, जो औरतें और जो लोग बहुत नाराज़ हो चुके थे किंग से, उन्होंने बेस्टाइल यानी कि जो वहाँ का किला था राजा का,
उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देन द रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन फ्रांस एंड द मेंशन एंड फार्म्स ऑफ स्टेट डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। फिर फ्रांस में रेवोल्यूशन ऐसे ही पैदा होने लगता है। द मेंशन एंड फार्म्स ऑफ स्टेट डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। वो जो स्टेट के जो मेंशन और फार्म्स वगैरह होते हैं, लोग उन्हें उनकी कच्ची क्रॉप्स को जो खड़ी हुई थी, जो पकने वाली थी, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाय ऑल दीज डिफिकल्टीज किंग फाइनली एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल असेंबली। इन सब चीज़ों को देखने के बाद किंग ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि वह नेशनल असेंबली का जो प्रिंसिपल है, जैसे जो चीज़ें नेशनल असेंबली उनके सामने वो कहना चाह रही थी, वो एक्सेप्ट कर लेता है। और वो क्या थी कि अब जो पावर्स होंगी राजा की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलेंगी। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1799 द असेंबली पास्ड अ डिग्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। जो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक डिग्री पास की कि जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, मतलब कि जो वहाँ पर टैक्सेस वगैरह होते थे, वो सब बंद कर दिए जाएंगे। टैक्सेस वर abolished एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वाज confiscated। तो जो टैक्सेस जो थे वो सब बंद कर दिए गए थे, और जो चर्च के द्वारा जितनी भी वो लैंड वो ली गई थी, वो सब उनसे ले ली गई। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स। तो एक रिजल्ट जो सामने आया वो ये आया कि जो गवर्नमेंट थी वो एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स, जो वहाँ की करेंसी थी लाइवर्स, वो 2 बिलियन एसेट उन लोगों को एक्वायर किया। एंड फाइनली फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसी तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, और इसी तरह से फ्रांस में रेवोल्यूशन आउटब्रेक, मतलब कि रेवोल्यूशन आता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि मैंने आप लोगों को कैसा एक्सप्लेन किया, और ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।